रहीम। अब देखें, अब हमने इसमें डिस्कस करना है एग्ज़ाम्पल नंबर 8 को। एग्ज़ाम्पल नंबर 8 क्या कहता है कि अगर आप एक डाई को रोल करें, यानी चक्के को, देखिए जो चक्का होता है इसका टोटल सैंपल स्पेस किस तरह बनता है, सोल्यूशन देके पार्ट नंबर 1 का। चक्का जब आप रोल करते हैं तो आपको या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन इस सैंपल स्पेस में कितने आ गए, 6 आ गए। अब एक बंदा कहता है कि मुझे उसमें आड नंबर चाहिए, तो मैं टोटल सैंपल स्पेस से आड लूँगा यानी 1 3 5, और हमें इसकी प्रोबेबिलिटी भी चाहिए यानी पी ऑफ ए चाहिए। तो पी ऑफ ए का क्या फार्मूला होता है कि जो जितने नंबर हैं ए में, और ए में जितने नंबर है उसको डिवाइड करो टोटल से, तो टोटल से डिवाइड कर दोगे तो पी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए। कितनी एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में आप देख सकते हैं 3 एलिमेंट हैं, तो 3 के नीचे क्या आएगा 6, 3 एकन 3, 3 दूने 6, तो पी ऑफ ए की वैल्यू आएगी 1/2। ये सिंपल सा प्रॉब्लम था, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब देखते जाइए पार्ट नंबर 2 में क्या कहते हैं कि 2 चक्कों को रोल करो। ठीक हो गया जी। जब 2 चक्के रोल होते हैं तो पहले तो आपने सैंपल स्पेस बनाना होगा। यहाँ पे लिख दे 1 2 3, एक चक्के पे 1 2 3 4 5 6 आता है, दूसरे चक्के पे 1 2 3 4 5 6 आता है। तो पहले चक्के के ऊपर 1, दूसरे चक्के के ऊपर 1, पहले चक्के के ऊपर 1, फिर 2 अप टू सो ऑन 1,6, फिर इस तरह जाते जाइए 2,1 2,2 अप टू सो ऑन 2,6, फिर इस तरह जाओ, फिर आप इस तरह 6,1 अप टू सो ऑन 6,6। तो ये आपका पूरा सैंपल स्पेस हो गया। ठीक हो गया। इसमें सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, 36, क्योंकि फर्स्ट रो में कितने हैं 6, सिमिलरली सेकंड में 6, 12, टोटल कितने बने 36। पॉइंट क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब कहते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जिसका सम 8 हो। अब हम प्रॉपर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। देखें 2,6 से 8 आता है, 3,5 से 8 आता है, 4,4 से 8 आता है, और कौन कौन से हैं, 5,3 से 8 आता है, और कौन से हैं जिससे 8 आता हो, 6,2 से भी 8 आता है। ठीक हो गया। तो काउंट करें 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने आएंगे, 5। अब आपको ए की प्रोबेबिलिटी भी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, शॉबस जितनी एलिमेंट है ए में उसको डिवाइड करो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से, तो 5 के नीचे 36, सिंपल। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3rd। अब कहते हैं कि 3 टास्क को फेयर करो। अब देखते जाइए हमने क्या करना है, 3 टास्क। अब इसका ऑलरेडी मैंने सैंपल स्पेस बनाया था पिछले उसमें। ये आपका पार्ट नंबर 3rd है। टोटल सैंपल स्पेस अगर आपको याद हो कुछ मैंने इस तरह बनाया था, सारे हेड आएंगे, फिर 2 हेड, 1 टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर ओके HTT, कितने हो गए, 4 हो गए, फिर THH 5 हो गए। ठीक है। फिर TTH 6 हो गए, और लास्ट में दोनों टोटल TTT होंगे। फिर क्या होगा सर, तीनों हेड टेल HTH HTT THH HHT वो मैंने लिखा हुआ है, एक बार इधर मेरे जहन में नहीं है, वो आप लिख सकते हैं। तो 8 टोटल इसमें आएंगे, अगर आप इसको काउंट करें तो टोटल 8 आएंगे। अब कहते हैं एटलीस्ट वन हेड अपीयर, उस ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 1 आना चाहिए, जैसे कि ये है सारों में एक एक हेड नज़र आ रहा है।
दो दो होंगे कोई मसला नहीं, लेकिन एक हेड का होना ज़रूरी है। तो आप देखिए सिर्फ लास्ट वाले में हेड नहीं है, तो अगर मैं इवेंट ले लूँ यानी हेड हेड, ठीक हो गया, और डबल एच एच टी, इस तरह लास्ट पे क्या आएगा, टी डबल एच आएगा। अगर आप इसको काउंट करें इनफ ए तो टोटल क्या बनेंगे 7। तो आपने ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइड करोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, 7 के नीचे 8 आएगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अब आगे देखते जाइए, प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ देखते हैं। अ किंग, एक के, जेक ऑफ कल्ब और क्वीन ऑफ डायमंड। अब देखें जो प्लेइंग कार्ड होते हैं, सोल्यूशन देखिए 4 की। प्लेइंग कार्ड में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस उसका टोटल कितने होते हैं, 52। अब कहते हैं कि किंग कितने होते हैं, शाबाश, के मतलब किंग क्या 4 होते हैं। यक्के कितने होते हैं, वो भी 4 होते हैं। जेक ऑफ क्लब जो होता है, जेक ऑफ क्लब, वो कितना होता है, 1 होता है। और क्वीन ऑफ डायमंड यानी Q.D, क्वीन ऑफ डायमंड, वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर। इसकी इन सारों की हमने क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यानी पी के यक्का जेक ऑफ क्लब और क्वीन ऑफ डायमंड। तो इसको आप टोटल इसको हम ए में रखेंगे, ठीक है, ये पूरा आपका ए हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नीचे होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। टोटल अगर मैं इसको काउंट करूँ, 4 4 8, 8 जमा 2 10, टोटल कितने हैं, 52। अब अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं, 5 दूने 10, 26 दूने 52। सिंपल सा रिजल्ट था जी। अब देखिए, अब ये एग्जाम्पल आ रहा है। अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 रेड। देखिए ये इस तरह बॉक्स है, इसमें कितने रेड है, 10 रेड मार्बल है, यानी 10 आर, और ये मार्बल हो गए एम। 30 वाइट, ये मैंने लिखा 30, साथ में मैंने लिखा W, ठीक हो गया, ये भी मार्बल है। 20 ब्लू, ये मैंने 20, साथ में मैंने लिखा ब्लू, ये भी मार्बल है। 15 ऑरेंज, ये मैंने 15 लिखा, साथ में ओ लिखा, और ये भी मार्बल है। तो अब देखिए ये आपका सैंपल स्पेस बनेगा, ये आपका सैंपल स्पेस बना। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करो, 40, 60 जमा 15, ये ओ है ऑरेंज। 60 जमा 15 कितना होता है, 75 होता है, 75। तो टोटल सैंपल स्पेस में 75 आएंगे। कहते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ऑरेंज दरमियान में है R, ठीक हो गया, साथ में है रेड। अब आपने एक्सियम 3 पढ़ा है, अगर आपको एक्सियम 3 नोट हो, ये R को यूनियन बोलते हैं। R को क्या बोलते हैं, यूनियन, यानी U। वो एक्सियम क्या था कि इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस R की प्रोबेबिलिटी। एक्सियम आपको याद होगा, P ऑफ A यूनियन B, मैंने प्रॉपर एग्जांपल से किया था, P ऑफ A प्लस P ऑफ B। क्लियर। अब देखिए O की प्रोबेबिलिटी, यानी ऑरेंज की तादाद कितनी है, आप देख सकते हैं 15, टोटल से डिवाइड होगा, दरमियान में प्लस। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड है 10, टोटल से डिवाइड होगा। देखिए आप देख सकते हैं 1 बटा ले यानी 75, ऊपर दोनों को 8 कर दो, 15 प्लस 10, तो O यूनियन R यानी ऑरेंज यूनियन R, ये 25 के नीचे 75, 25 सेकंड 25, 25 3 75, तो ये होगा 1/3। क्लियर। अब आगे क्या कहते हैं कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सेकंड पार्ट को देके, नॉट रेड
रेड भी नहीं होंगे, नॉट ब्लू। अब देखिए जब रेड नहीं है, ब्लू नहीं है, तो हमारे पास बॉक्स में क्या क्या पड़ा हुआ है? हमारे पास बॉक्स में रेड पड़े हैं और क्या पड़े हैं? ब्लू भी पड़े हैं, ठीक है, ऑरेंज भी पड़े हैं, वाइट भी पड़े हैं। तो इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब ये बना कि या तो वाइट होंगे या क्या होंगे? ऑरेंज होंगे। अब देखें, नॉट रेड नॉट ब्लू, नॉट रेड नॉट ब्लू। अब देखते जाइए, जब रेड नहीं है, नॉट वाइट है, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि या तो मैंने वाइट उठा लिए हैं या मैंने क्या उठा लिया है? ऑरेंज उठा लिया है। अब देखिए इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो आप लिखोगे पी ऑफ वाइट। अब एक्सियम 3 यूज़ होगा। देखिए ऑरेंज और वाइट में कोई कॉमन नहीं है, तो आपको फार्मूला याद होगा पी ऑफ ए यूनियन बी। आर का मतलब होता है यूनियन, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, तो वाइट प्लस ऑरेंज। अब देखिए आपकी वाइट की तादाद कितनी है? वाइट की तादाद है 20, टोटल में कितने हैं? 75, फिर प्लस ऑरेंज कितने हैं? ऑरेंज है 15, टोटल है 75। अब आप एक 75 लोगे, इन दोनों को 8 कर दोगे, इन दोनों को क्या कर दोगे? 8 कर दोगे। बहरहाल पता नहीं कि इसमें मैंने कौन सी गलती की है। वाइट 30 वाइट है, सॉरी, ये वाइट की तादाद 30 है, तो ये आएगा 45 के नीचे 75। सॉरी ये मैंने गलत है, ये 30 वाइट है, ठीक हो। अब आगे देखे थर्ड पार्ट की सोल्यूशन देके, टोटल सैंपल स्पेस क्या था? आपको याद होगा 75 होता। बॉक्स में टोटल ये थे। नॉट ब्लू, यानी अब प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है नॉट ब्लू। ब्लू चला गया, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब तो ये है कि जब ब्लू नहीं है तो या तो रेड होंगे या वाइट होंगे, या रेड होंगे या वाइट होंगे, या क्या होंगे? ऑरेंज होंगे। ऐसे ही होगा ना? बिल्कुल ओके हो गया। अब देखते जाइए, अब देखिए सारों में अब आप एक्सियम 3 को यूज़ करोगे। एक्सियम 3 क्या कहता है? आर मतलब यूनियन होता है, पी ऑफ ए यूनियन बी किसकी इक्वल होता है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, तो पी ऑफ आर प्लस पी ऑफ डब्ल्यू प्लस पी ऑफ ओ। अब देखिए पी ऑफ आर, रेट की तादाद कितनी है? 10, आउट ऑफ कितने हैं? 75। वाइट की तादाद कितनी है? 30, आउट ऑफ 75। ऑरेंज की तादाद कितनी है? 15, आउट ऑफ 75। 75 एलसीएम आएगा 10 जमा 30 40, 40 जमा 5 15, क्या आएगा? 55। तो ये आपका रिक्वायर्ड होगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट को देखते जाइए। 4 पार्ट की सोल्यूशन देके, पी ऑफ वाइट, पी ऑफ क्या लिखा हुआ है? वाइट लिखा हुआ है। अब देखिए ये तो सिंपल है, नंबर ऑफ वाइट को टोटल से डिवाइड कर दोगे तो पी ऑफ डब्ल्यू नंबर ऑफ वाइट, मैं मार्कर चेंज करके आपको दिखा सकता हूँ। नंबर ऑफ वाइट कितने हैं? 30। टोटल कितना था बॉक्स में? 75, क्योंकि सैंपल स्पेस वही है। ये आपका रिक्वायर्ड होगा, सिंपल। अब आते हैं पार्ट नंबर, किसकी तरफ जाते हैं जी? 5th की तरफ जाते हैं। रेड वाइट और ब्लू, यानी रेड पेर वाइट डब्ल्यू और ब्लू। देखते जाइए, अब देखिए इनमें कोई कॉमन नहीं है, एक्सियम 3 यूज होगा। वो क्या कहता है? पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ, अगर सी है तो सी होगा। अब देखिए पी ऑफ आर प्लस पी ऑफ डब्ल्यू
प्लस पी ऑफ बी। टोटल रेट कितने हैं? 10 है आउट ऑफ 75। टोटल वाइट कितने हैं? 30 आउट ऑफ 75। टोटल ब्लू कितने हैं? 20 आउट ऑफ 75। एक 75 ले लो, सारों को ऐड कर दो, 10 जमा 30 40, 40 जमा 20 60। सिंपल।